Hello students, welcome to the channel Physics 101, your one stop solution for physics subject। तो बच्चे इस चैनल पे क्वालिटी कंटेंट और इंडिया के जो बेस्ट फिजिक्स के एजुकेटर्स हैं वो आप लोग को फिजिक्स के जो प्रॉब्लम्स है, फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे ताकि फिजिक्स में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो बच्चों अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। माय नेम इज अमन, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बच्चे क्या करेंगे, आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से एंड देन अंडर द नीट यूजी सेक्शन आप जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म पे तो आपको वहां पे डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू द सब्जेक्ट, अनलिमिटेड एक्सेस टू द कोर्सेज मिलते हैं। तो बच्चे जब आप देखेंगे बच्चे अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो कोटा के किसी भी एक जो एस्टैब्लिश्ड अच्छा इंस्टीट्यूट है उससे बेटर क्वालिटी की आपको एजुकेशन, उससे बेटर क्वालिटी के एजुकेटर्स, वही सेम जो आपका ऑफलाइन में इंटरेक्शन होता है वो लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप घर बैठे भी एक बहुत क्वालिटी कंटेंट ले सकते हैं और घर बैठ के थ्रू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म भी बच्चे एक बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो गेट सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। और अगर आपको देखना है हाउ अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म वर्क तो अंडर द स्पेशल क्लास सेक्शन, under the special classes section you can watch the classes at free of cost। तो पहले फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे आप लोग देख ले, उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो उसके बाद ही पेड प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन ले। और इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं जिसमें बायोलॉजी पढ़ाएंगे आप लोग को आनंद मनी सर, फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा एंड हर्षित जलानी सर आप लोग की केमिस्ट्री की क्लासेस लेंगे। और 2021 के लिए बच्चे जो बैच हम लॉन्च कर चुके हैं अपना प्लेटफॉर्म पे, उसको आप बच्चे यहाँ पे एनरोल कर लें और पढ़ना शुरू कर दें, जो बच्चे भी 2021 के लिए टारगेट कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए थोड़ा बता देता हूँ। 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो अपना 27,000 रुपीज का है एंड 24 मंथ का जो प्लान है वो 32,400 का है। ये आपको एक्चुअल कॉस्टिंग तो बच्चे 36,000 है 12 मंथ की, मतलब 2 इयर्स की, 24 मंथ की, और 12 मंथ मतलब 1 साल की बच्चे जो एक्चुअल कॉस्टिंग है 30,000। बट जब आप मेरा कोड AS लाइव, कोड मैं ऊपर लिख दे रहा हूं अच्छे से, ASLIVE, ये कोड लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यही कॉस्टिंग आपको 27,000 एंड 32,400 पड़ेगी। और किसी तरीके की हेल्प चाहिए, किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए या कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन रीच मी एट माई नंबर 9540316090। इस नंबर पे बच्चे आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आई विल गाइड यू। ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक पोटेंशियोमीटर। तो बच्चे पोटेंशियोमीटर जो अपना टॉपिक है, सबसे पहली बात समझते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर होता क्या है, यूज क्या है और कैसे पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। वाई स्पेसिफिकली, पहली बात तो समझ लेते हैं पोटेंशियोमीटर को मैं यहां पे आज क्यों ले रहा हूं। बिकॉज बच्चे पोटेंशियोमीटर ये जो टॉपिक है अपना पर्टिकुलरली, इस टॉपिक से देखा गया है एनटीए ने लगभग हर प्रीवियस ईयर में एक ना एक क्वेश्चन तो दिया है। तो चाहे अपना नीट का एग्जाम हो या एनटीए जेई मेंस का एग्जाम हो, दोनों में ही हर साल पोटेंशियोमीटर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और 2020 में भी 2020 में 2020 नीट 2020 में भी आई कैन गारंटी कि एक क्वेश्चन डायरेक्टली इस पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट से आपको मिलने वाला है। काफी अच्छा सा कंसेप्ट है, बहुत ही, और नीट के एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेवरेट है। फेवरेट इसलिए है बच्चे बिकॉज ये टॉपिक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से आता है। जब फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो पोटेंशियोमीटर पे ही अपन एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से पोटेंशियोमीटर एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल पार्ट है। दैट्स वाई एग्जामिनर पॉइंट सोचता है कि यार देखो थ्योरेटिकल फिजिक्स से तो दे ही रहे, लेकिन जो बच्चा एग्जाम लैब में जो एक्सपेरिमेंट करता है उस पर भी अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछ पाए तो अच्छा है। तो ले दे के हर बार कहानी यही निकलती है कि पोटेंशियोमीटर पे ही सबसे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के पार्ट से। तो इस साल भी इसका एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा और लगभग हर प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो मैंने क्वेश्चन आ भी रखा है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सेशन के एंड में ले रखे हैं, जो मैं पढ़ाने के बाद आप देखेंगे विद इन 10 to 20 सेकेंड्स आप बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बिकॉज मैं पोटेंशियोमीटर की
एक फंडामेंटल ट्रिक बताने वाला हूं जिससे पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट पे पोटेंशियोमीटर वाले क्वेश्चन सारे के सारे 100% क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे पोटेंशियोमीटर के ऑल कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं बच्चे व्हाट इज, ये तो हो गई पोटेंशियोमीटर क्यों पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। पोटेंशियोमीटर होता क्या है? तो बच्चे पोटेंशियोमीटर जो है वो एक डिवाइस है जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आती है। क्या काम आती है? पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आती है। और भी वैलिड एप्लीकेशन होते हैं, बट फंडामेंटली अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आती है। अब कहोगे सर अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है तो भाई वोल्ट मीटर भी तो वही कर रहा था, और वोल्ट मीटर सस्ता सा सुंदर सा टिकाऊ सा इंस्ट्रूमेंट था, सबके पास था और यूज करने में बहुत ईजी था, डायरेक्ट रीडिंग दे रहा था, उसमें हमें कोई पंगा भी नहीं था। तो वाई पोटेंशियोमीटर? जब वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर भी सेम काम कर रहा है पोटेंशियल नापने का, पोटेंशियल डिफरेंस नापने का, तो पोटेंशियोमीटर क्यों चाहिए? तो इसका सबसे सिंपल सा एग्जाम आंसर है बच्चे, वोल्ट मीटर वोल्टेज तो बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो बताता है, बट वो उतना एक्यूरेट नहीं है, वो उतना एक्यूरेट नहीं है। पोटेंशियोमीटर 100% ट्रू वैल्यू देता है, वो एक्यूरेट वैल्यू मेजरमेंट बताता है। वोल्ट मीटर डेटॉल की तरह 99.99% एक्यूरेसी दे देता है। वोल्ट मीटर डेटॉल की तरह 99.99% एक्यूरेसी दे देता है और पोटेंशियोमीटर 100%। पोटेंशियोमीटर जो आपको रीडिंग देगा वो वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेट होगी, मोर एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो जहां कहीं प्रिसीजन रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे वोल्टेज की स्मॉल फ्लक्चुएशंस भी अपने बिग एरर में के लिए हो जाएंगे, तो वहां अपन बच्चे पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, बिकॉज पोटेंशियोमीटर मोर एक्यूरेट रीडिंग देता है। अब कैसे ये मोर एक्यूरेट रीडिंग देता है, ये बात बच्चे फंडामेंटली इसी लेक्चर में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो अभी बात समझ में आ गई कि पोटेंशियोमीटर काम क्या करता है बच्चे। पोटेंशियोमीटर वोल्टेज नापता है। वोल्टेज से एडवांटेज क्या है कि वोल्टेज डेटॉल की जैसा 99.9% तक दे सकता है, ये उससे भी ज्यादा 100% एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट होता है वोल्ट मीटर से, इसलिए बच्चे हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। अब बात आती है कि सर्किट डायग्राम अगर हम पोटेंशियोमीटर का देखें तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम कैसे दिखता है। तो बच्चे ये दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द पोटेंशियोमीटर। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ने सबने पहले देख भी रखा होगा। बस बच्चे ध्यान से सुनने की वाली बात है, ये जो अपर पार्ट है ये पूरा एक डिवाइस नहीं है, ये एक्चुअली में दो सर्किट से मिलके बना है, दो सर्किट से मिला है, ये सिंगल एक सर्किट नहीं है। ये ऊपर वाले सर्किट को हम बोलते हैं बच्चे प्राइमरी सर्किट। ये ऊपर वाले सर्किट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सर्किट। एंड ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये काउंट करता है बच्चे सेकेंडरी सर्किट में। तो पहली बात समझते हैं, ये जो एक सिंगल सर्किट आप समझते थे, ये सिंगल नहीं है, दो सर्किट से बना हुआ है। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं प्राइमरी सर्किट, ये होता है सेकेंडरी सर्किट। इसको मैं थोड़ा तोड़ के दिखाता हूं। ये आपका एक्चुअल पोटेंशियोमीटर का पूरा कंप्लीट सर्किट है। ये आपका एक कंप्लीट सर्किट है। ये एक्चुअली में दिस प्लस दिस इन दोनों से बना है। इस पार्ट को ए को हम बोलते हैं प्राइमरी, और ये होता है बच्चे सेकेंडरी। ये है पार्ट बच्चे सेकेंडरी। तो फंडामेंटली बच्चे समझना, अगर मैं पूछूं पोटेंशियोमीटर का फंडामेंटल पार्ट क्या है, तो वो प्राइमरी सर्किट ही है। प्राइमरी सर्किट हमेशा ये रहेगा ऑलवेज। सेकेंडरी सर्किट की शक्ल बदल सकती है, इवन बदलेगी। ये तो एक एग्जांपल है, जस्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पोटेंशियोमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी कैसा भी हो सकता है, प्राइमरी हमेशा ऐसा ही होगा। प्राइमरी हमेशा ऐसा ही होगा, सेकेंडरी अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। अगर हमें ईएमएफ निकालना होगा बैटरी का तो अलग होगा, कंपैरिजन करने होंगे तब अलग होगा, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी होगी तो अलग होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी बदलना होगा तो ये पार्ट। मतलब समझना बच्चे, इस पूरे सर्किट में ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको अपन प्राइमरी कह रहे हैं, ये ऑलवेज सेम रहेगा। ये वाला पार्ट ऑलवेज सेम रहेगा, इसमें कभी कोई डिफरेंसेस नहीं आने। इतना क्लियर है। सेकेंडरी अपना जैसी जैसी कंडीशंस बनेगी, जैसी जैसी अपनी नीड्स आएंगी बच्चों, उसी अकॉर्डिंगली अपन सेकेंडरी सर्किट अपना चेंज होता जाएगा। सेकेंडरी सर्किट क्या है? सेकेंडरी इसलिए नाम क्या है सेकेंडरी, ये जैसा एप्लीकेशन जो यूज लेना उसके अकॉर्डिंगली सेकेंडरी हमने चेंज कर लिया।
लेकिन प्राइमरी हमेशा क्या रहेगा बच्चे, ऐसा का ऐसा सेम ही रहेगा। तो सर्किट समझ में आई। ये पूरा कंप्लीट सर्किट ये दो पार्ट का बना है, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। प्राइमरी हमेशा फंडामेंटली ऐसा ही रहेगा, सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू द नीड चेंज होता जाएगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, समझते हैं। तो समझना, अगर दो सर्किट हैं तो दोनों के लॉजिक अलग अलग होंगे। तो पहले मैं प्राइमरी का लॉजिक फंडामेंटली समझा देता हूं और सेकेंडरी का अलग से समझा दूंगा। ये दोनों समझ गए, फिर पोटेंशियोमीटर के किसी भी क्वेश्चन को आप खटाक से किल कर सकते हैं बहुत इजीली। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को पोटेंशियोमीटर के सॉल्व करना। तो देखा जाए बच्चे, तो वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले मैं प्राइमरी सर्किट की वर्किंग समझाता हूं। तो प्राइमरी सर्किट की जो वर्किंग है वो बेस्ड है ऑन द बेस ऑफ कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। प्राइमरी सर्किट की जो वर्किंग है वो बेस्ड है बच्चे ऑन द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। अब बात आती है कि भाई ये पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो बच्चे पोटेंशियल डिवाइडर के कंसेप्ट को मैं बहुत हिंदी में बिल्कुल बनिए की तरह मैं अगर समझाना चाहूं बहुत बेसिक फंडामेंटल तरीके से, तो कुछ नहीं, ये एक यूनिटरी मेथड है। क्या चीज? ये एक यूनिटरी मेथड है। जैसे कि बच्चे मैं आपसे कह दिया कि ये कोई लेंथ है, ये कोई पार्ट है, लेट्स से दिस इज ऑफ 40 मीटर, ये लेंथ 40 मीटर है और इसमें एक तरीके से कितने नंबर ऑफ डिवीजन है, लेट्स से 20 डिवीजन हैं। कितने नंबर ऑफ डिवीजन है ये? 20 डिवीजन हैं। ठीक है, इस स्केल में 20 डिवीजन हैं और टोटल लेंथ 40 मीटर है। अब बच्चे मैंने आपसे पूछा कि मैंने किसी चीज को, किसी एक लेट्स से दिस पेन की लेंथ नापी, मैंने पेन यहां पे लिखा और मैंने काउंट कर ला 1 2 3 4 डिवीजन है। लेंथ ऑफ पेन 4 डिवीजन निकल गए। तो मैं तुमसे पूछ दूं, बताओ एक्चुअल लेंथ ऑफ पेन कितनी होगी? तो तुम कहोगे ये 40 मीटर था, 20 डिवीजन थे, तो एक डिवीजन में कितने आएंगे? एक डिवीजन में कितने आएंगे बच्चे? 40/20 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। ये एक डिवीजन किसके बराबर है बच्चे? 2 मीटर के। अब जब हमने पेन की लेंथ नापी तो अपने कितने डिवीजन आए थे? 4। तो हमसे लेंथ ऑफ पेन पूछा है तो मैं क्या कर दूंगा? 4 डिवीजन। एक डिवीजन किसके बराबर था? 2 मीटर। तो लेंथ ऑफ पेन कितनी निकल आ गई? 8 मीटर। सिंपल यूनिटरी मेथड। पूरी लेंथ में कितना है? डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 40। सॉरी टोटल, हाँ टोटल कितना है? 40। कितने डिविजन में? 20 डिवीजन में। तो सिंगल डिवीजन में कितना आ गया? 40/20। 40/20 कंफर्टेबल है? 40/20 कंफर्टेबल है। अब तुमने जो भी चीज नापनी है वो देखी, कितनी डिवीजन आई? 4 डिवीजन आई। तो एक डिवीजन कितने का आया था? 2 मीटर का। तो 4 डिवीजन किसके आएंगे? 8 मीटर का। कंफर्टेबल है? दिस इज द फंडामेंटल। समझिए बच्चे, एक मैंने मान लीजिए क्या, एक और एग्जांपल देता हूं। ये पूरा एक वायर है AB। इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है लेट्स से 100 वोल्ट है, सॉरी वोल्ट। कितना है बच्चे? 100 वोल्ट। इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। और लेंथ ऑफ द वायर ये आपको लेट से दे रखी है 5 मीटर। ये लेंथ कितनी दे रखी है? 5 मीटर। तो आपसे अगर कोई पूछ दे, ये पूरा 5 मीटर का है, आपसे कोई पूछ दे इन दो पॉइंट, ये A ये B, तीसरा पॉइंट हमने यहां कोई ले लिया C, जो कि यहां से लेट से ये 2 मीटर था, ये टोटल 3 मीटर की दूरी पे है। आपसे पूछा अगर पोटेंशियल डिफरेंस टोटल A और B के क्रॉस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस AC डेल्टा VAC, A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ये आपसे पूछ दिया गया। तो आप क्या कहोगे? अच्छा भाई 100 वोल्ट था, 5 मीटर में था, तो आप कहोगे भैया 1 मीटर में कितना आएगा? 1 मीटर में कितना आएगा? 100 वोल्ट अपॉन 5 मीटर। तो आप कह दोगे 1 मीटर में कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट। 100 वोल्ट का ड्रॉप 5 मीटर में आ रहा है। यूनिफॉर्म ड्रॉप है तो 1 मीटर में कितना आएगा? 100/5 20 वोल्ट।
अब आपसे पूछा है भैया ए और सी के बीच में, ए और सी की दूरी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 3 मीटर। तो ये डायरेक्टली लिख दोगे कि 1 मीटर में कितना आ रहा था, 20, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 20 वोल्ट पर मीटर। तुम्हें कितने मीटर में चाहिए, 3 मीटर में, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया बच्चे, 60 वोल्ट। कितना आ गया बच्चों, 60 वोल्ट। तो आपने क्या किया, एक क्वेश्चन सिंपल सा था, एक लेंथ वायर है 100 वोल्ट, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल लेंथ 5 मीटर है। तो 5 मीटर मतलब यूनिट मीटर में कितना आएगा, 1 मीटर में कितना डिफरेंस आएगा, 20 वोल्ट। तो अगर तुमसे डेल्टा वीएसी ए सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दिया और ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर, तो आप कहोगे अच्छा 3 मीटर, 1 मीटर में तो 20 था, तो 3 में कितना होगा, 60 वोल्ट। ये तो बच्चों का खेल है, सिंपल है। तो समझिए बच्चे, एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल यूज करता है प्राइमरी सर्किट। अब मैं प्राइमरी सर्किट को अच्छे से यहां पे बना दे रहा और उसके बेसिस पे मैं आपको समझा दे रहा। यहां पे बच्चे प्राइमरी सर्किट में एक रियोस्टेट रखते हैं, ये बैटरी है जिसकी ईएमएफ E0 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेट से मान लिया R0 है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। इस चीज को, ये जो यहां से लेके यहां तक का अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। मैं इसको डिफरेंट कलर के पेन से बना देता हूं ताकि आप लोग को ईजी रहे। ये पोटेंशियोमीटर वायर, ये ए बी जो लेंथ ऑफ द वायर है, इसको क्या कहते हैं बच्चे, पोटेंशियोमीटर वायर। इस पोटेंशियोमीटर वायर की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, इसको लिख दिया RAB। ये वायर है तो इसकी भी कोई रेजिस्टेंस होगी, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई R नहीं, मतलब एवरी वायर हैव रेजिस्टेंस। तो इस AB वायर की भी कुछ रेजिस्टेंस है RAB। टोटल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसको कैपिटल R, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस R0 और ये E0 EMF। तो बेसिक बच्चे फंडामेंटल सर्किट यही हुआ। तो अब सबसे पहले बच्चे हमें प्राइमरी सर्किट में जो 3 स्टेप फॉलो करने हैं मैं निकालने वाला हूं। सबसे पहला, चाहे दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो, ये 3 स्टेप लिखना ही है। सबसे पहला करंट निकालो। तो करंट जो होगी इस प्राइमरी सर्किट की, दुनिया का सारा बच्चा जो थोड़ा सा भी बच्चे पढ़ा लिखा बच्चा है वो बता देगा सर, R0 R अपॉन E0 टोटल पोटेंशियल था अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, R0 प्लस रियोस्टेट की रेजिस्टेंस कितनी सेलेक्ट कर रखी है, R प्लस RAB। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा बच्चे, करंट फाइंड करना। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, करंट फाइंड करना। दुनिया का अगर पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट आप पे क्वेश्चन आया है तो ये स्टेप 1 फॉलो करना ही करना है। स्टेप 2, इस वायर के अक्रॉस, वायर AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। स्टेप 2 क्या रहेगा, वायर AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। तो निकालते हैं भाई। तो स्टेप क्या है, डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस AB। तो जो इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा, क्या वो ये वाली जो करंट आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, ये हो गया स्टेप 2। जो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट पे, ये करना ही करना है, बिना ये करे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बहुत कम समय लगेगा। समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा फंडामेंटली बता रहा हूं, आप देखेंगे तो विद इन 10 सेकंड ये सारी चीजें आ जाएंगी। अभी अगला क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। थर्ड स्टेप, 2 स्टेप क्लियर है। तीसरा स्टेप जो रहेगा बच्चे आप लोगों के लिए, वो ये रहेगा इस कंसेप्ट पे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए, मतलब डेल्टा VAB बाय L। ये पोटेंशियोमीटर वायर जो है, इसकी लेट से आपको लेंथ दे रखी थी टोटल L। टोटल लेंथ क्वेश्चन में दे रखी होगी L, जो भी पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी टोटल लेंथ L दे रखी होगी। तो थर्ड स्टेप क्या निकालेंगे, VAB जो निकाला है उसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे। बेसिकली देखेंगे तो कितना आ जाएगा, I इंटू RAB अपॉन L। तो ये 3 स्टेप प्राइमरी सर्किट के लिए हर एक क्वेश्चन में फॉलो करने क्लियर है। सबसे पहले सर्किट लिया, सिंपल सा, सबसे सिंपलेस्ट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट हो सकता है वो हो सकता है। सबसे पहला काम करंट निकालेंगे, फिर इस AB के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, फिर इसकी जो भी लेंथ L दे रखी है उससे डिवाइड कर देंगे। इस चीज को अपन बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, किस रेट से चेंज हो रहा है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितना ड्रॉप आ रहा है, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट VAB बाय L। लेंथ, टोटल लेंथ L से डिवाइड कर दिया तो वो क्या, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट।
कैसे करेंगे? सबसे पहले करंट निकाल लेंगे पूरे सर्किट की, रेजिस्टेंस वायर की रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे? लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट लेंथ में कितना ड्रॉप आ रहा है वो हम निकालें। कंफर्टेबल है? प्राइमरी की कहानी कंफर्टेबल है? आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इलस्ट्रेशन भी कर लेते हैं इस पे बेस्ड। ये 100 वोल्ट है, लेट से इसका 2R है, सॉरी 2 ओम है रेजिस्टेंस। ये कोई एक मैंने सेलेक्ट कर रखा है विच रियोस्टेट में वैल्यू मैंने लेट से सेलेक्ट कर रखी है आप लोग के लिए 10 ओम। और ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और इसकी टोटल रेजिस्टेंस, इस वायर की जो रेजिस्टेंस आप लोग को दे रखी है वो दे रखी है लेट से 18 ओम, नहीं 8 ओम। कितनी दे रखी है बच्चों? 8 ओम। ये 2 ओम दे रखा है, ये 8 ओम दे रखा है, ये 10 मीटर है, ये 10 ओम है। कंफर्टेबल है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा मैंने फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले करंट निकालेंगे। करंट कितनी हो जाएगी? 100 तो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 2 + 10 + 8 कितनी हो गई? 20। तो 10/20 100/20 कर दोगे तो करंट कितनी हो जाएगी? 5 एम्पियर। करंट कितनी हो जाएगी? 5 एम्पियर। कंफर्टेबल है? करंट कितनी हो जाएगी आपके पास? 5 एम्पियर। कंफर्टेबल है? अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर मैं डेल्टा वी ए बी की बात करूं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी की अगर बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? करंट आई जो निकाली इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। करंट कितनी आई थी सॉल्व करके बच्चे? 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस इसकी कितनी है? 8। कितनी आ गई बच्चे? ये 40 वोल्ट। ये पूरी कहानी किसके बराबर आ गई बच्चे? 40 वोल्ट की। किसके बराबर आ गई बच्चे? 40 वोल्ट। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी कितना आ गया अपने पास? 40। ए से बी का कितना आ गया? 40 वोल्ट। कंफर्टेबल है? अब पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब डेल्टा वी ए बी बाय एल निकालना था। तो डेल्टा वी ए बी कितना है? 40। टोटल लेंथ कितनी दे रखी है? 10 मीटर। तो कितनी आ गई? 4 वोल्ट पर मीटर। यही क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये जो प्रोसेस किया, ये जो क्वेश्चन था, ये पोटेंशियल, मेरी बात समझो, ये जो प्राइमरी सर्किट में प्रोसेस किया 4 वोल्ट पर मीटर निकालने का, ये पोटेंशियोमीटर के हर एक क्वेश्चन में करना ही करना है। क्लियर है? प्राइमरी खत्म, अब सेकेंडरी सिखा देता हूं और ये सीखने के बाद आप खुद देख लेना, आप पोटेंशियोमीटर के किसी भी क्वेश्चन को धड़ाक से खत्म कर दोगे 20 सेकंड में। देखते हैं सेकेंडरी सर्किट की बात करते हैं। समझना बच्चे, अगर मैं कह दूं इस पॉइंट का वोल्टेज 100 वोल्ट है, मैंने यहां एक बैटरी लगा दी, यहां बच्चे मैंने एक बैटरी लगा दी, लेट से इसका वोल्टेज 20 वोल्ट है। तो मैंने पूछा इस पॉइंट P का वोल्टेज बताओ, पॉइंट P का वोल्टेज बताओ। तो आप कहोगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P ये 100 था, 20 की बैटरी लगाई है लेकिन उल्टी, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80 वोल्ट। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? सिमिलरली अगर बच्चे मैंने यहां पे 100 वोल्ट ले रखा होता और मैंने बैटरी ऐसे लगा दी उल्टी, ये 20 वोल्ट इस तरीके से लगी थी, अब इस तरह से पलट के लगा दी, ये पॉइंट Q है। तो अगर मैंने ये 20 वोल्ट लिख दिया, ये अगर बच्चे मैंने 20 वोल्ट लिख दिया, तो ये 100, तो पोटेंशियल एट Q 100 प्लस 20, ये क्या है? 20। कितना आ गया? 100। तो ये कंसेप्ट आप जानते हैं। अगर ये बात आप फंडामेंटली क्लियर है और ये बात समझ में आ गई कि बैटरी ऐसी लगी होगी तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 80 वोल्ट आएगा और सेम डायसेंस में लगी होगी तो बढ़ के 120 हो जाएगा।
अगर सिर्फ इतनी सी बात आती है तो मैं सेकेंडरी सर्किट अगले 2 सेकंड में आपको समझाने वाला हूं, देखना बच्चे। तो सेकेंडरी सर्किट की अगर बच्चे मैं कहानी बनाऊं तो क्या होता है सेकेंडरी सर्किट में, आप समझना पूरा मैं पहले तो पोटेंशियोमीटर वायर बना दिया, ये अपना प्राइमरी, ये रियोस्टेट, ये वायर ए बी था, इस ए बी लेंथ को क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर। सेकेंडरी सर्किट का एक टर्मिनल ऐसे कनेक्ट होता है, दूसरा यहां पे बैटरी लगी, ये इसका कोई रेजिस्टेंस, यहां पे आपने लगाया गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी के साथ यहां पे कनेक्ट कर, कंफर्टेबल है। तो अब सेकेंडरी सर्किट को सॉल्व करना समझना कि लेट से सॉल्व करके यहां पे वोल्टेज लेट से मैंने V मान लिया और यहां पे 0 मान लिया, ठीक है। तो अब जब जॉकी ने यहां पे नल पॉइंट बताया, जॉकी ने जब यहां पे नल पॉइंट बताया, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट लेट से पॉइंट P है जहां पे नल पॉइंट अपना आया। नल पॉइंट मतलब क्या हो गया, इसमें करंट 0। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है, इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0। करंट 0 मतलब इस पूरी आर्म में ही, मतलब अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है दैट मींस इस पूरी आर्म में ही करंट नहीं फ्लो कर रहा। और मैं कह रहा हूं बच्चे ये 2 पॉइंट P हैं और ये Q है, ये PQ, इसके बीच में कोई करंट नहीं जा रही, ये कोई रेजिस्टेंस था, इससे कोई करंट नहीं जा रही। I इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ Q। पोटेंशियल अगर इन दोनों पॉइंट में करंट नहीं जा रही दैट मींस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम। सिमिलरली अगर ये पॉइंट और गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रही मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम। गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है बच्चे, सेम। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम, करंट 0। करंट 0 तो इसमें भी करंट 0 ही होगी, मतलब इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, सेम। P का, Q का, R का, सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम, तभी करंट नहीं जा रही। अब समझना बच्चे, अगर यहां पे ये E0 था, ये कोई EMF E लगा रखा है, यहां का वोल्टेज V है, यहां का वोल्टेज बच्चे V है, ये EMF E है, तो यहां से जब मैं यहां आया, यहां से जब यहां आया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA था, माइनस इसका बैटरी के टर्मिनल्स देखो कैसे लगे, ऐसे लगे हैं, तो ये क्या करूंगा, प्लस या माइनस, माइनस। पोटेंशियल एट R इज इक्वल टू VA माइनस R हो जाएगा। बाकी इसमें करंट 0 तो इसके क्रॉस ड्रॉप 0, इसके क्रॉस ड्रॉप 0, मतलब पोटेंशियल एट Q भी क्या हो जाएगा, V माइनस E। VA पोटेंशियल एट A माइनस E। यहां से यहां जो ड्रॉप आया सिर्फ इस बैटरी की वजह से ड्रॉप आया, करंट तो कोई है ही नहीं। अब जब यहां से यहां आओगे तो प्राइमरी सर्किट में तो हमेशा करंट जा ही रही है, जो आपने निकाली थी अभी तक, I इज इक्वल टू E0 अपॉन R प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस। तो ये करंट जाएगी तो इसके अक्रॉस भी कुछ I इंटू R का ड्रॉप आएगा, I इंटू रेजिस्टेंस R का ड्रॉप आएगा। अब समझना, जो तुमने पोटेंशियल VAB निकाला था, या हर क्वेश्चन में मैंने बताया तुम्हें VAB बाय L निकालना ही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हर क्वेश्चन में निकालना ही है। तो यूनिट लेंथ में तुम्हें पता है कितना ड्रॉप आता है, तुमने जब नल पॉइंट मेजर किया तो तुम्हें पता चल गई भाई ये डिस्टेंस x आई थी, ये डिस्टेंस x आई थी सॉल्व करके, तो तुम्हें पता चल गया इस पॉइंट से A और P के बीच में जो ड्रॉप आया होगा वो कितने का आया होगा, VAB बाय L इंटू एक्स। VAB बाय ये तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हो गई, इनटू जो लेंथ मेजर करी x, क्या ये ड्रॉप आया होगा, तो इस पॉइंट P का पोटेंशियल मैं लिख सकता हूं VAB बाय L इंटू एक्स, ये तो ड्रॉप आया। इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहो तो यहां का पोटेंशियल VA था माइनस जो ड्रॉप आया VAB बाय L, ये हो जाएगा इस पॉइंट P का पोटेंशियल। अब हमें मालूम है अगर इन दोनों पॉइंट में कोई करंट नहीं जा रही मतलब दोनों का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल पॉइंट P की वैल्यू और पोटेंशियल एट Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा, VA माइनस VAB बाय L
इंटू एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू, यहां का पोटेंशियल ये कितना आया था, वी ए माइनस ई। आप देखेंगे वी ए कट गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो जो अपना ईएमएफ ऑफ द बैटरी आ गई, जो सेल लगाया था सेकेंडरी, अगर मेरे को इसका ईएमएफ निकालने को बोल दिया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वी ए बी बाय एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ इनटू एक्स। ये सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। अब समझिए बच्चे, वी ए बी बाय एल निकालना प्राइमरी की हेल्प से मैंने बहुत इजीली समझा रखा है। ये देखो, ये स्टेप 3 स्टेप बताए थे, इससे वी ए बी बाय एल निकालेंगे। जब आप पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, जॉकी को स्लाइड कराएंगे, जॉकी मतलब ये वाली की, जॉकी को स्लाइड करेंगे, जहां नल पॉइंट मतलब जहां इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिला, वो नोट कर लेंगे डिस्टेंस x। तो वो जो डिस्टेंस x होगा उसको पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ वी ए बी बाय एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा इस रास्ते का ड्रॉप, इस रास्ते का ड्रॉप कितना आएगा, वी ए बी बाय एल इंटू एक्स, और इस रास्ते का ड्रॉप किसके बराबर आएगा, ईएमएफ ई ऑफ द बैटरी, बिकॉज ये कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा। और यही बच्चे एडवांटेज होता है पोटेंशियोमीटर का ओवर अ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में क्या होता था, आप पैरेलल में कनेक्ट करते थे, काम करने हम बोल देते आइडियल वोल्टमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ तो करेगा, भले ही बहुत छोटा करे। लेकिन यहां हमने बताया वर्किंग प्रिंसिपल ही क्या है, नल पॉइंट को खोजना। नल पॉइंट मिल गया मतलब करंट जा ही नहीं रहा, मतलब पोटेंशियोमीटर वोल्टेज नापते वक्त कोई भी करंट प्राइमरी सर्किट से, पेरेंट सर्किट से फेच नहीं करता। लेकिन वोल्ट मीटर थोड़ा सा करंट जरूर लेता है, ऑल्दो उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है बट प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नहीं होती, इस वजह से थोड़ा तो करंट जाता है। और थोड़ा करंट जाएगा तो बच्चे वो रियल वैल्यू नहीं बताएगा, क्लोज टू रियल वैल्यू बताएगा। तो ये एडवांटेज में हो जाता है पोटेंशियोमीटर का ओवर अ वोल्टमीटर। तो वर्किंग समझ में आ गई। सबसे पहले प्राइमरी सर्किट की वजह से वी ए बी बाय एल निकालेंगे, सेकेंडरी सर्किट को स्लाइड करके पोजीशन एक्स निकाल देंगे। तो ये जो ड्रॉप आएगा वी ए बी बाय एल इंटू एक्स, ये क्या आएगा बच्चे, सेकेंडरी में जो भी तुमने बैटरी लगा रखी होगी उसके ईएमएफ के बराबर। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी में कोई करंट तो जा ही नहीं रहा, बिकॉज ये किस पे बेस होता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फाइंडिंग नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब सेकेंडरी में करंट 0। क्लियर है बच्चे? तो ये सिंपल सा एक फंडामेंटल था, पोटेंशियोमीटर हो चुका है खत्म। अब मैं इसके एप्लीकेशन और क्वेश्चन आप लोग को कराने वाला हूं फटाफट। देखो यूज कैसे करते समझ आइए। पोटेंशियोमीटर को अगर यूज करना है तो सबसे पहले एक एंड पॉइंट पे टच कराएंगे। तो अगर डिफ्लेक्शन इस साइड है और दूसरी साइड पे टच, जब यहां इस वाले पे टच कराया और डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में होगा, देखो यहां डिफ्लेक्शन देखो ये इधर शो कर रहे हैं और इसमें देखो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर हो गया। दैट मींस ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं तो 0 होगा। पहले समझो इस साइड है, बाद में इस साइड हो गया, मतलब बीच में 0 आया होगा, मतलब नल पॉइंट मिल सकता है। अगर मान लो बी पे टच कराया और तुम्हारा इधर आ रहा था और ए पे टच कराने पे भी मान लो डिफ्लेक्शन इधर ही आ रहा है, मतलब कभी 0 आया ही नहीं और नल पॉइंट मिलेगा नहीं, तो पोटेंशियोमीटर आप यूज ही नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले चेक करना है कि भाई पोटेंशियोमीटर यूज करके इस पर्टिकुलर सेटिंग्स के साथ, मतलब इस पर्टिकुलर बैटरी और रेजिस्टर की सेटिंग के साथ क्या नल पॉइंट अपना मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो पहले दोनों एंड पॉइंट्स को टच कराओ। तो देखो अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड हो रहा हो तो ठीक है, वरना नहीं हो पाएगा। तो चेक करने का सबसे पहला तरीका ये होता है। अब करते क्या है, यूज कैसे करते हैं इसको, जॉकी को बच्चे अलग स्लाइड नहीं करते। स्लाइड करोगे तो क्या होता है बच्चे, वायर घिस सकता है, वायर घिस जाएगा तो उसकी क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो यूज करने के लिए एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, ये तो खैर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी बता दे। उठा के टच कराते, जैसे सी पे टच कराया तो इधर था, फिर इन्होंने टच कराया डी पे, थोड़ा आगे जाके तो देखा अपोजिट हो गया, मतलब कि सी पे इधर था और डी पे इधर है, मतलब सी और डी के बीच में कहीं होगा। फिर ऐसे मतलब तुम टच कराते रहोगे, जब डिफ्लेक्शन बिल्कुल 0 के पास आ जाएगा तो हल्का सा स्लाइड करके देख लो कि भाई 0 कहाँ पे आ रहा है। तो जब 0 आप फाइंड कर लोगे तो मैंने बताया पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लोगे, डिस्टेंस जो भी आएगी x मेजर कर लोगे, वी ए बी बाय एल इंटू एक्स कर दोगे, वो इस रास्ते का ड्रॉप होगा। इस रास्ते का ड्रॉप सिर्फ ईएमएफ ई के बैटरी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई करंट जा नहीं रही, करंट नहीं जा रही। यही एडवांटेज है वोल्टमीटर के ऊपर कि कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, तो रीडिंग एक्यूरेट बताएगा, कोई भी करंट नापने वाली मेजरिंग डिवाइस में कुछ भी नहीं जा रहा। तो वही इसका कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं। इट्स रेजिस्टेंस इज हाई बट फाइनाइट, प्रैक्टिकली ये कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रहा तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट। इट्स ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये वर्किंग प्रिंसिपल ही नल पॉइंट ढूंढने वाला है, मतलब कोई करंट नहीं करता। इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ अननोन ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय इज लेसर देन, देखो लिखा है लेसर देन द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियस बात है, कुछ करंट अगर वोल्ट मीटर में चली गई
तो जहां तुम्हें नापना था उसमें थोड़ी करंट कम जाएगी, तो I इंटू आर भी थोड़ा कम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम मिलेगा। यहाँ पे द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय इट इज इक्वल टू द एक्चुअल पोटेंशियल। यहाँ पे कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, तो जो मेजर कर रहा है वही एक्चुअल है, तो ये एक्यूरेट है। बाकी और भी टॉपिक्स लिखे हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ एक बार रीड कर लेंगे, अगर क्वेश्चन रीजनिंग टाइप आ गया तो आप पुट कर सकते हैं। कंफर्टेबल है बच्चे? आगे बढ़ जाएं। तो चलिए बच्चे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराता हूं और एप्लीकेशन बताता हूं। प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट बता दिया। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो मैं बता भी चुका हूं, टू मेजर ईएमएफ ऑफ बैटरी। इस बैटरी, ये प्राइमरी सर्किट है, ये तो फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। यह इसका ईएमएफ हमें मेजर करना है। तो इसका मेजर करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वी ए बी बाई एल। वो प्राइमरी सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता चुका हूं। नल पॉइंट ढूंढेंगे, मान लीजिए ये डिस्टेंस x आ गई, तो इस रास्ते जो ड्रॉप आया वो किसके बराबर होगा, x के। और चूंकि ये कोई करंट नहीं ड्रॉप हो रहा, तो इस रास्ते जो ड्रॉप आएगा वो इस ईएमएफ ई के बराबर आएगा। तो यहां से देखो बच्चे, वी ए बी बाई एल प्राइमरी सर्किट के लिए बच्चे आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले वही सिखाया, डिस्टेंस x मेजर कर लेंगे, स्केल होता है, स्केल पे रीडिंग लिख के आती है, वो आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी फाइंड करना। फर्स्ट एप्लीकेशन क्लियर है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अब सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं। मान लो इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी थी R, ये फाइंड करनी है, टू फाइंड। और यहां बच्चे जो मेरी ट्रिक है वो देखना, ये काम आएगी। ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रिक है, सबसे सेफ ट्रिक है और सबसे बेस्ट ट्रिक है, ये मैं गारंटी। हो सकता है ये ट्रिक और लोग भी बताते हो, बट इससे आसान कोई नहीं बता सकता, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द बैटरी। बैटरी या सेल के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब जो सेल के अंदर ईएमएफ के अलावा जो रेजिस्टेंस होता है बैटरी के अंदर, वो हमें नापना है। कैसे नापेंगे, तो समझना ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इसको नापने के लिए क्या करेंगे, कोई नोन रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसके साथ पैरेलल में नोन रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। मैं लिख भी दे रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ नोन रेजिस्टेंस। नोन रेजिस्टेंस की हेल्प से। तो ये R, इसकी वैल्यू में मालूम है 5 ओम 10 ओम क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो कि नोन है, इसकी वजह से हमें फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत तरीके हैं, बट मेरा सॉल्यूशन, मेरा तरीका बेस्ट एंड फास्टेस्ट है इस दुनिया में। देखो बच्चे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बच्चे, अगर आप लोग को सिर्फ इतना सा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का आइडिया मालूम है, ये E1 है, ये R1 है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी तुम्हें दे रखा है। तुमसे पूछ दिया कि भाई बताओ E इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो तुम बोल दोगे तुरंत से कि भाई इसका E इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, E1 R2, यही तो करते हैं, प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और तुमसे कोई R इक्विवेलेंट पूछ देता, खैर इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पूछ देता तो तुम R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 बता देते। ये E इक्विवेलेंट निकालना आता है, सिंपल सा, बस इसका ही फायदा उठाऊंगा। आपने क्या किया, चालाकी दिखाई। क्या करेंगे आप लोग, चालाकी दिखाएंगे। ये R जो आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ये जो R जो आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, इसके साथ एक बैटरी बना दो 0 वोल्ट की। 0 वोल्ट की बैटरी बना के क्या मैंने कुछ पाप करा, कुछ गलत काम किया है क्या? 0 वोल्ट की बैटरी लगाना कोई गलत है? बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। अब E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दो, तो यहां देखो E इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, E जो EMF फाइंड करना था इनटू, मतलब ये तो पता है EMF इसका पता है, R फाइंड करना था, R प्लस 0 इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। मतलब E इक्विवेलेंट जो आ गया वो आ गया E इंटू कैपिटल R अपॉन R प्लस R। कंफर्टेबल है? अगर बच्चे आपको E इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट का, ये जो अब बचा इसका E इक्विवेलेंट पता चल गया,
तो अब हमें पता है, अगर इसका ई इक्विवेलेंट पता चल गया तो हमें पता है कि वी ए बी बाय एल, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, ये तो मैं बता ही चुका हूं, वी ए बी बाय एल तो निकाल लेना है, जहां नल पॉइंट मिलेगा वो रीडिंग नोट कर लेंगे, इनटू एक्स कर दिया, वो क्या इस रास्ते का ड्रॉप आ गया, वो नीचे वाले रास्ते के ड्रॉप के बराबर होना चाहिए, नीचे वाले रास्ते का ड्रॉप किसके बराबर होगा, ई इक्विवेलेंट, तो इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट, पुट कर दिया, आंसर आ गया। ई इक्विवेलेंट क्या है, ई इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। देखो ई की वैल्यू ईएमएफ नोन था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस पता है, वी ए बी बाय एल प्राइमरी के लिए सॉल्व करना बता ही दिया है, एक्स आंखों से देख के नोटिस कर लेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, बचा क्या है कि स्मॉल आर, यही वेरिएबल था, ये सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। आगे करके काफी क्वेश्चंस दे रखे, उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आया इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दो और 0 वोल्ट की बैटरी मान लो, ये मेरी ट्रिक है, ये लिख लो, यहां पे लिख लेना, अमन सर का ज्ञान, अमन सर का ज्ञान नहीं, ब्रह्मास्त्र। किसी भी और मेथड से करोगे आपके कम से कम 4 मिनट ले जाएगा, 4 से 5 मिनट, इससे विद इन 20 सेकंड आप आंसर लगे। 0 वोल्ट की बैटरी निकालनी है, बस ई इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगा देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं याद है, ये देखो ये दुनिया में सबको याद होता है, बस जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। ई इक्विवेलेंट किसके बराबर, वी ए बी बाय एल इंटू एक्स, वी ए बी बाय एल तो दुनिया के हर एक पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन में निकालना ही निकालना है, कंफर्टेबल है। तीसरा एप्लीकेशन समझा देता हूं इसका, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। To find the value of external resistance R. To find the value of external resistance R. तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई कहना तो समझना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R मालूम है, तुम्हें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये R, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ईएमएफ मालूम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम है, सब कुछ मालूम है, बस ये R मालूम। फिर से वही अमन सर का जो ब्रह्मास्त्र, चालाकी दिखा दो, यहाँ पे 0 वोल्ट की बैटरी मान लो, तो अब जब ई इक्विवेलेंट लिखोगे वो क्या लिख दोगे, ई इंटू आर, क्रॉस में जाओगे तो ई इंटू आर प्लस 0 इंटू आर, 0 का मतलब नहीं, अपॉन आर प्लस आर। तो इस रास्ते का ड्रॉप किसके बराबर आएगा, ई इक्विवेलेंट के, और इस रास्ते अगर ये तुमने वैल्यू एक्स नाप ली है तो तुम्हें मालूम है कि यहां इस रास्ते का जो ड्रॉप आएगा, तुमने सबसे पहले जो मैंने प्राइमरी के लिए समझाया था, वी ए बी बाय एल निकाल चुके हो, एक्स मेजर कर लोगे, नाप लोगे, यहां स्केल लगा होता है, एक्स की रीडिंग मिल जाएगी, इनटू एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट के, ये वैल्यू पुट कर दोगे, देखो ईएमएफ ऑफ द बैटरी दे रखी होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की पूछी होगी, पूरे सब कुछ ये कैलकुलेट कर चुके हो, ये सब दिया हुआ है, सिर्फ कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेट करोगे आर की वैल्यू आ जाएगी। कंफर्टेबल है, ये तरीका है, कंफर्टेबल है। चौथा तरीका देख लो, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू बैटरी, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू बैटरीज। तो मान लीजिए यहां पे एक ईएमएफ सोर्स लगा रखा है E1 का और ये E2 है, इन दोनों को बच्चे हम यहां से स्विच से S1 और यहां पे S2 स्विच से हम कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो पहले मान लो S1 ओपन था और S2 से ये कनेक्ट है, तो हमने लेंथ कंपेयर करी, देखा किसी 11th लेंथ पे क्या आ गया बच्चे, अपना नल पॉइंट आ गया, तो अपन क्या लिखेंगे, वी ए बी बाय एल, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, जो प्राइमरी सर्किट से निकालना है कैसे दिखा चुके, into length of this L1 that must be equals to, देखो सर्किट में सिर्फ ये वाला पार्ट कनेक्ट है तो ये किसके बराबर होगा, E1 के। अब दूसरी बार क्या करेंगे बच्चे, दूसरी बार क्या करेंगे, ये वाला सर्किट खोल दिया, यहां से इसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया और यहां से कनेक्ट कर दिया। अब देखो E1 हवा में है, E1 हवा में है, सिर्फ E2 कनेक्टेड है, सिर्फ बच्चे E2 कनेक्टेड। तो अब अगर मैंने देखा तो इस बार जो मिली, इस बार मैं जो है रेड पेन से बना दे रहा, इस बार जो बैलेंसिंग लेंथ मिली, लेट से डिस्टेंस L2 के करस्पॉन्डिंग मिली,
तो अब मैं क्या लिख दूंगा, वी ए बी बाय एल जो प्राइमरी सर्किट का आया था, अब की कितनी लेंथ में मेजर हुआ, बैलेंस हुआ, L2। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप इस रास्ते आया होगा वो जब इस रास्ते के बराबर होगा तभी नल पॉइंट मिला होगा। अब इस रास्ते आओगे तो E1 हवा में, E1 का कोई काम ही नहीं रहा, सिर्फ किसका काम रहा, E2 का। कंपैरिजन करना था, डिवाइड कर दो तो E1 अपॉन E2, देखो ये कट जाएगा, जब डिवाइड करोगे किसके बराबर हो जाएगा, L1 अपॉन L2। कंपेयर, तो दो बैटरी के अगर ईएमएफ को कंपेयर करना है तो L1 अपॉन L2 इस तरह से करते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल वही है, प्राइमरी सर्किट अलग है, सेकेंडरी सर्किट में थोड़ी बहुत छेड़खानी करते हैं। जब भी छेड़खानी करोगे तो तुम वही समझ लो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का फॉर्मूला लगाना है। अगर बैटरी नहीं दिख रही तो 0 वोल्ट की मान लो, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। दिस द फर्स्ट मेथड इन द वर्ल्ड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और आप देख लेंगे क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के सामने है, प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कितनी जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट खटाखट किल कर दीजिए इस क्वेश्चन को। A 6 volt battery of negligible internal resistance is connected across a uniform wire of length 1 meter. Positive terminal of another battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is joined to a point A. As shown in the figure, the ammeter shows zero deflection when the jockey touches the wire at point C. C पे ये zero deflection show कर रहा है। Then AC is equals to, तो देखो बच्चे, बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। द पॉजिटिव टर्मिनल अदर बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ये 4 वोल्ट 1 ओम दे रखा है। तो देखो अगर ये 6 वोल्ट है, कोई भी रियोस्टेट नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर आ रहा है, 6 वोल्ट के। तो हम सबसे पहला काम क्या निकालेंगे, डेल्टा वी ए बी बाय एल निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। डेल्टा वी ए बी कितना है, 6 वोल्ट। लेंथ ऑफ द वायर कितनी है बच्चे, 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर आ गया, तो 6 वोल्ट पर मीटर आ गया। कंफर्टेबल है। अब एसी लेंथ, ये मान लिया कोई लेंथ x है जहां पे बैलेंसिंग हो रही है, ये लेंथ कितनी है, x। तो हमें मालूम है वी ए बी बाय एल इंटू दिस डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x किसके बराबर होगी, जो इस रास्ते का ड्रॉप आ रहा है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रही तो ड्रॉप किसके बराबर आएगा, सिर्फ ईएमएफ ऑफ द बैटरी 4 वोल्ट के, तो दैट शुड बी इक्वल टू 4 वोल्ट। वी ए बी बाय एल की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं, 6 वोल्ट पर मीटर, तो 6 इंटू एक्स किसके बराबर है, 4, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4/6 इज इक्वल टू 2/3। जल्दी से बच्चे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, कितना होगा फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना होगा, 2/3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दैट इज 2/3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कंफर्टेबल है, देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। वी ए बी बाय एल निकाल लिया, इंटू एक्स कर देंगे, ये किसके बराबर होगा, इसके ड्रॉप का, इसका ड्रॉप कितना, इसका ईएमएफ कितना है, 4 वोल्ट, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। A potentiometer wire has length 10 meter and resistance 10 ohm. It is connected to a battery of EMF 11 volt and internal resistance 1 ohm. Potentiometer वायर बना दिया 10 मीटर का एंड रेजिस्टेंस 10 ओम, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 10 ओम है। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ इसका कितना है, 11 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, कोई रियोस्टेट नहीं लगा है। देन द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द वायर पूछा है। तो देखो बच्चे, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, करंट क्या लिख दोगे, 11 अपॉन इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 10 और इसकी कितनी है 1, तो 10 + 1 इज इक्वल टू 11 अपॉन 11 किसके बराबर आ गया बच्चे, 1 एम्पियर की करंट जा रही है। हमें पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस सबसे पहले तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा वी ए बी किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, आई इंटू आर। आई कितनी दे रखी है बच्चे, 1 करंट करने वाले, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चे, 10, तो डेल्टा वी ए बी कितना आ गया, 10 वोल्ट। अब हमें पर यूनिट लेंथ निकालना था, तो डेल्टा वी ए बी बाय एल, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ये किसके बराबर, 10 वोल्ट, कितने मीटर है, 10 मीटर का वायर है, 10 मीटर से कर दिया तो कितना आ गया, 1 वोल्ट पर मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताओ बच्चे, कौन सा आएगा बच्चे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 1 वोल्ट पर मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कंफर्टेबल है बच्चे सभी लोग,
कंफर्टेबल है? देखा कितना सस्ते से सिंपल से सवाल होते हैं। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने इस सेक्शन में ले रखे हैं, पूरा इस सेशन के बाद परफेक्ट हो जाएगा आपका टॉपिक पोटेंशियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आपके स्क्रीन के सामने। द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज एल। द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज एल, स्मॉल एल। इस सेल ऑफ ईएमएफ ई इज बैलेंस्ड एट लेंथ एल बाय 3। ये कोई पोटेंशियोमीटर वायर है, ये कोई बैटरी थी E0, ये प्राइमरी सर्किट है, ये AB है। तो लेट से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ गया होगा, V अभी नहीं दे रखा तो हमने मान लिया कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट VAB बाय L आ गया होगा। अब बोला ए सेल ऑफ EMF E इज बैलेंस्ड एट लेंथ L बाय 3। ये किसी L बाय 3 लेंथ पे बैलेंस्ड है, तो ये जो EMF E होगा वो क्या डेल्टा VAB बाय L इंटू जो भी लेंथ आ गई L बाय 3 इसके बराबर होगा। ये इंटू L बाय 3 कर देंगे जो भी डिस्टेंस आई। फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय L बाय 2। अगर इस वायर की लेंथ को L बाय 2 से इंक्रीज कर दिया, मतलब जो नया लेंथ होगी, पहले ये L लेंथ थी, अब जो नई लेंथ है L डैश वो L बाय 2 से बढ़ा दिया। L पहले थी और L बाय 2 बढ़ा दिया कि 3L बाय 2 हो जाएगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी चेंज हो जाएगा। देखो लेंथ बढ़ा दी, हम कंसिडर कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डेल्टा VAB तो सेम रहा, लेकिन चूंकि ये लेंथ बढ़ा दी, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो क्या अपॉन L डैश कर देंगे, दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा VAB। L डैश कितना है 3L बाय 2, ये आ गया। कंफर्टेबल है? एट वॉट डिस्टेंस विल द सेम सेल गिव्स अ बैलेंस पॉइंट। अब यही EMF कितनी डिस्टेंस पे बैलेंस पॉइंट देगा, सिंपल सी बात है। तो दिस EMF E शुड बी इक्वल टू वो जो VAB बाय L डैश आया वो कितना आ गया 2/3 टाइम्स डेल्टा VAB बाय L इंटू लेट से किसी डिस्टेंस, अब की बार किसी डिस्टेंस x पे दिया होगा उसने, इंटू x। कंफर्टेबल है? अब हम बस क्या करने वाले हैं, इस EMF की वैल्यू जो पहले केस में आई थी ये उठा के वहां पटकने वाले हैं। तो पटक दीजिए। तो पहले केस में कितनी आई थी, ये VAB बाय L इंटू L बाय 3, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2/3 इंटू डेल्टा VAB बाय L इंटू x। तो देखिए काटा पेटी मचा दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई L बाय 2। कितनी आ गई बच्चे L बाय 2। कंफर्टेबल है बच्चे? अगर यूनिटरी मेथड से करना चाहते तो बहुत और भी इजी होता। देखो पहले 1/3 लेंथ ले रहा था, तो अभी भी तो 1/3 ही लेगा, लेकिन अब टोटल लेंथ कितनी हो चुकी है 3L बाय 2, इसका 1/3 लोगे तो क्या हो जाएगा L बाय 2। लेकिन जो मैंने मेथड सिखाया, मैंने कहा इस मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाते, तो मैंने करके दिखाया कि इससे भी सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, सॉल्व करके L बाय 2, ऑप्शन नंबर बी। कंफर्टेबल है बच्चे सभी लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरा फेवरेट क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का, और ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना बच्चे। ये ट्रिक क्वेश्चन है, एनटीए कभी भी पूछ सकता है, आज तक नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है। पोटेंशियोमीटर में गलत होने का सबसे बड़ा काम क्या हो सकता है, वो रीजन इस क्वेश्चन में। जल्दी से करेंगे, मैं बताऊंगा। In the given potentiometer circuit, length of the wire AB is 3 meter and resistance R is 4.5. Resistance R is 4.5. The length AC for no deflection in the galvanometer is. Length AC for no deflection in the galvanometer is. ये आपसे पूछा, तो समझना बच्चे। सर्किट को ध्यान से देखो, ये 5 वोल्ट ऐसा है और ये बैटरी उल्टी लगी है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए बच्चे मैंने, तुम देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर सर्किट बना है तो देखो बैटरी कैसी है, ये वाला टर्मिनल इधर की तरफ है। जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए या फिर जितने भी मैंने सर्किट दिखाए, देखो ये वाला टर्मिनल किधर है, उधर की तरफ है।
जिधर पॉइंट ए है। यहां बच्चे अगर आपने देखा ध्यान से तो टर्मिनल्स इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया है, इस तरह से कर दिया है। तो अगर इस टर्मिनल को बच्चे आप नोटिस में लोगे तो ये तो पोटेंशियल ऐड करेगा, क्योंकि यहां से यहां जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, ड्रॉप होगा, और यहां से यहां आओगे तो इंक्रीज होगा। तो एक जगह से तो बढ़ रहा है, एक जगह से कम हो रहा है, कभी बराबर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो कभी नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दिस। क्या जाएगा, नन ऑफ दिस, बिकॉज इस अरेंजमेंट में अगर तुमने गलती से दोनों, देखो बैटरी के जो सेम यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है तो यहीं पे पॉजिटिव टर्मिनल, अगर दोनों के अपोजिट टर्मिनल्स जोड़ दिए तो वो तो एक कंप्लीट सर्किट बना लेगा, उस केस में कभी आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो देख लेना कि एग्जाम में अगर बच्चे बैटरी के टर्मिनल्स कैसे दे रखे हैं, दोनों के सेम टर्मिनल्स, इसका बड़ा वाला तो इसका भी बड़ा वाला ही कनेक्ट होगा तभी पोटेंशियोमीटर काम करेगा, अगर नहीं तो नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। कंफर्टेबल है? चलिए, ये क्वेश्चन भयानक सा क्वेश्चन है, काफी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अमन सर का जो ब्रह्मास्त्र है वो चलाएंगे, आप देखेंगे किल कर देंगे इस क्वेश्चन। A battery of EMF E0 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 4 मीटर, ये आपका 4 मीटर लॉन्ग वायर है, हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम पर मीटर। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर 4 ओम पर मीटर है, कितनी हो जाएगी, 60 ओम। द सेल ऑफ EMF ये 2 वोल्ट का है, ये 4 वोल्ट का है, एंड हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ये 2 ओम है, ये 6 ओम है। Are connected shown in the figure. If galvanometer shows no deflection at point N, the distance of point N from the point A is आपसे पूछा है। तो सिंपल, सबसे पहले तो प्राइमरी सर्किट का डेल्टा VAB बाय L हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्राइमरी सर्किट की करंट। मैं थोड़ा इधर सॉल्व करना शुरू करता हूँ कि स्पेस अपने पास प्रॉपर रहे। तो सबसे पहले बच्चे मैंने क्या किया, प्राइमरी सर्किट की करंट निकाली। तो प्राइमरी सर्किट को देखोगे तो पहले तो ये भूल जाओ, करंट EMF कितनी है, E0 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस उसकी देने रखी है 8 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस है, प्लस पूरे इस AB वायर की कितनी रेजिस्टेंस है, 16। कंफर्टेबल है? तो इस 16 प्लस 8 कितने होगा, 24, तो 12/24 किसके बराबर आ गया, 1/2 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। कितना आ गया बच्चे, 0.5 एम्पियर। कंफर्टेबल है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब अगर मैं इस सर्किट का E इक्विवेलेंट निकालूं तो देखना बच्चे, ध्यान से देखो, अगर सर्किट आप लोग ध्यान से देख रहे हैं अच्छे तरीके से, तो ये देखो, इसका बड़ा टर्मिनल इधर की तरफ था और इसका बड़ा टर्मिनल इधर था, तो ये तो सही प्लेसमेंट है, ये अपोजिट है, जो अपन मानते हैं उसके अपोजिट है। तो अब मैं इसका E इक्विवेलेंट अगर निकालूं, इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो 2 इंटू इसका कितना, 16 माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो -4 इंटू 2, यही करते थे, और रेजिस्टेंस तो ऐड होनी है, 6 + 2। तो अपने पास सॉल्व करके E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों 12 -4 इंटू 2 8/6 + 2 8। तो 12 - 8 करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे, 4/8। तो ये किसके बराबर आ गया, 1/2 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट EMF किसके बराबर आ गया बच्चे, ½ वोल्ट के बराबर। तो अब आपको करना क्या था, करंट आप निकाल ही चुके थे। अगर मैं डेल्टा VAB की बात करूं तो करंट कितना है, 0.5 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB कितना है, 16, टोटल कितना आ रहा है, 8 वोल्ट। अब मैं पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ग्रेडियंट सॉल्व करूं तो 8 वोल्ट का तो ड्रॉप आया, कितनी लेंथ में कितना मीटर है, 4 मीटर का, कितना आ गया, 2 वोल्ट पर मीटर। कितना आ गया बच्चे, 2 वोल्ट पर मीटर। अब हमसे पूछा है कि ½ वोल्ट का E इक्विवेलेंट अगर ½ है, पोटेंशियल डिवाइडर अपना 2 वोल्ट पर मीटर आया है, तो अगर बच्चे मैं इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे खत्म करना चाहूं तो देखो बच्चे, मैं क्या कह दूंगा, जो ये E इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर आएगा, VAB बाय L
इंटू जो भी लेंथ x मिली, जो भी लेंथ x मिली, तो E इक्विवेलेंट कितना है, हाफ पोटेंशियल प्राइमरी सर्किट से पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना आ गया 2 इंटू एक्स, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, कितनी आ गई बच्चे 1/4, 1/4 मतलब 25 सेंटीमीटर, 1/4 तो मीटर आया, सेंटीमीटर में बात करेंगे तो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। देखिए बच्चे देखने में बड़ा सा डरावना सा क्वेश्चन है, लेकिन अमन सर के ब्रह्मास्त्र मतलब ई इक्विवेलेंट निकालने की जैसे ही कोशिश करी खटाक से खत्म हो गया क्वेश्चन। कंफर्टेबल है बच्चे? चलिए इसको अभी नहीं करते, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये आप लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला इस क्वेश्चन है एआईपीएमटी 2014 से, देखते हैं कितनी देर में आप लोग इस क्वेश्चन को किल करते हैं। शुरू किया जाए। देखो, ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L, a potentiometer wire of length L and resistance R is connected in series with a battery of EMF E0 and resistance R। पोटेंशियोमीटर वायर है, बना दिया जल्दी से, लेंथ L का, एंड रेजिस्टेंस R, इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल R है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF, ये पैरेलल सर्किट का EMF E0 दे रखा है, एंड रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R1 है, एंड अननोन EMF E इज बैलेंस्ड एट द लेंथ L। अननोन EMF जो है E, ये किसी गैल्वेनोमीटर के थ्रू किसी डिस्टेंस स्मॉल l पे बैलेंस्ड है, ये सर्किट में। द EMF E विल बी गिवन बाय, तो सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना, उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, करंट इन द प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में करंट कितनी हो जाएगी, E0 अपॉन R1 प्लस स्मॉल r। अब क्या निकालेंगे, डेल्टा VAB, इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, E0 अपॉन R1 प्लस R इंटू इसकी रेजिस्टेंस R से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चे, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा VAB अपॉन टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ कितनी दे रखी है L, तो ये कितना आ जाएगा E0 इंटू स्मॉल r अपॉन R1 प्लस R इंटू L। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, इनटू ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब हमें इस EMF को नापना था, तो सिंपल सा फंडामेंटल है, अगर हमने ये दो चीजें अलग अलग कैलकुलेट कर ली, तो ये जो EMF E होगा वो किसके बराबर होगा, VAB बाय L इंटू डिस्टेंस x के। ये x कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, स्मॉल l, तो जो इस EMF E आएगी वो आ जाएगा E0 इंटू स्मॉल r इंटू स्मॉल l अपॉन R1 प्लस R इंटू कैपिटल L। मैच करा ले कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, E0 R L कैपिटल L, ये ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंफर्टेबल है, सिंपल से वही बात है, प्राइमरी सर्किट की करंट निकालो, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, वोल्टेज निकाल दो, टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो, जितनी डिस्टेंस पे होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो इसके EMF के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट खटाखट किल कर दीजिए। Potentiometer circuit has set up for finding the internal resistance of given cell. The main battery used across the potentiometer wire has an EMF of 2 volt. जो मेन बैटरी आपने यूज करी पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस, उसका वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, एंड a negligible internal resistance. The potentiometer wire itself is 4 मीटर लॉन्ग। तो बना लेते हैं, पहले सर्किट बना लेंगे तभी हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। Internal resistance of given cell, the main battery used across the potentiometer wire has an EMF, main battery 2 volt की है, and a negligible internal the potentiometer itself, ये जो पोटेंशियोमीटर है वायर है ये 4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। When a resistance R connected across the cell has a value of infinity, ये इंटरनल रेजिस्टेंस E है, ये R है, ये गैल्वेनोमीटर है,
अगर इसके अक्रॉस जो आपने रेजिस्टेंस यूज किया, इसकी वैल्यू पहले आपको दे रखी है बच्चे इन्फिनिटी, पहले आपको दे रखी है इन्फिनिटी, तो देखना बच्चे, तो आपको पहले इसकी लेंथ एक बार फर्स्ट पार्ट में इंफिनिटी दे रखी है, सेकंड में 9.5। द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर फर्स्ट केस के करस्पॉन्डिंग, जब आर की वैल्यू इंफिनिटी है तो जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है आपको वो दे रखी है L इज इक्वल टू 3 मीटर, और जब आर की वैल्यू 9.5 ओम है तो आपको जो लेंथ दे रखी है वो 2.85 दे रखी है दोस्तों। ठीक है, ये आईपीएमटी 2014 का क्वेश्चन है। across the given cell has a, ठीक है, balancing on the treatment respectively the value of internal resistance of the cell is, इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई। तो समझो बच्चे, अगर ये ईएमएफ 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है और कुछ भी नहीं है, और इस पोटेंशियोमीटर वायर का भी आपको कोई भी पोटेंशियल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि ये 2 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ नेक्स्ट पेज पे कि दोस्तों जो अपने पास VAB है वो 2 वोल्ट है। क्वेश्चन में हमें लेंथ दे रखी है 4 मीटर, तो अगर मैं बाय L निकालूं तो कितना हो जाएगा, बाय 4, मतलब 1/2 वोल्ट पर मीटर का अपने पास पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा VAB बाय L आ गया। कंफर्टेबल है। अब जब इसको मैंने इंफिनिटी सेट किया, फर्स्ट केस में जब मैंने इसको इंफिनिटी सेट किया, तो अगर मैं E इक्विवेलेंट देखूंगा तो मैं अगर E इक्विवेलेंट देखूंगा, अगर समझना इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, बहुत सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, मतलब ये पार्ट है ही नहीं। अगर जब मैंने इंफिनिटी सेट कर दिया मतलब ये पार्ट है ही नहीं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं कैलकुलेशंस करूंगा तो मैं लिख दूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं कैलकुलेशंस करूंगा तो बच्चे मैं लिख दूंगा, मतलब ये पार्ट नहीं है तो ये ईएमएफ ई ही डेल्टा VAB बाय L इनटू जो लेंथ मिली, तो इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी मिली थी, 3 मीटर, तो VAB बाय L कितना है, हाफ इंटू 3 कर दोगे तो 3/2 वोल्ट आ गया ईएमएफ ऑफ द बैटरी। हमसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है। अब मैं सेकंड पार्ट पे बात करूंगा। जब मैंने रेजिस्टेंस सेट कर दिया यहां पे और इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 9.5, इस केस में अगर मैं E इक्विवेलेंट निकालूंगा तो इसका ईएमएफ E जो कि हम सॉल्व करके निकाल चुके हैं 3/2 इंटू 9.5 इंटू, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये ऐसे, यहां मैंने 0 वोल्ट की बैटरी मान ली तो प्लस 0 आ जाएगा अपॉन 9.5 प्लस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये अपने पास E इक्विवेलेंट आ गया। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ये जो E इक्विवेलेंट होगा अब की बार वो डेल्टा VAB बाय L इनटू जितनी लेंथ पे अप बैलेंस हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 2.85, तो मैंने यहां पे लिख दिया इंटू 2.85, तो ये जो VAB बाय L था वो कितना आया था, 1/2 इंटू 2.85, और ये किसके बराबर होगा, E इक्विवेलेंट, ये किसके बराबर आया बच्चे, 3/2 इंटू 9.5 अपॉन 9.5 प्लस R। सॉल्व कर लेंगे, तो उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3/2 इंटू 9.5 मस्ट बी इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लाई कर दिया 9.5 प्लस R इंटू 2.85 बाय 2। देखो ये 2 तो कट गया। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को खोल देता हूं, तो 2.85 इंटू स्मॉल r शुड बी इक्वल टू 3 इंटू 9.5 यहां बचा
माइनस 2.85 इंटू 9.5। अगर बच्चे मैं इसको कॉमन ले लूं तो सॉल्व करूंगा 2.85 इंटू आर, 9.5 मैंने कॉमन ले लिया, इंटू 3 माइनस 2.85, 2.85 माइनस कर दूंगा 3 में से कितना हो जाएगा 1.5, तो ये 2.85 इंटू आर इज इक्वल टू 9.5 इंटू 0.15। अगर 15 से काटेंगे इसको तो ये 19 जा चला जाएगा, और r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से 9.5 अपॉन 19, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5। सिंपल सा आंसर आ गया जो कि अपना कितना था 0.5, ऑप्शन नंबर 3। कंफर्टेबल है? करना वही है जो मैंने सिखाया है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, आप लोग को बेटर आइडिया लग जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने AIPMT 2015 से, जल्दी से सॉल्व करेंगे। जल्दी से बच्चे लोग, क्वेश्चन में क्या देगा, पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ 4 मीटर and resistance 8 ohm. The resistance that must be connected in series with the wire and an accumulator of EMF 2 volt so as to get a potential gradient of 1 millivolt per centimeter on the wire is। तो समझ लेना, बहुत पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है। पोटेंशियोमीटर वायर दे रखा है हमें 4 मीटर का, एंड रेजिस्टेंस 8 ओम, इसकी रेजिस्टेंस जो है इस पूरे वायर की 8 ओम दे रखी है, लेंथ 4 मीटर दे रखी है। The resistance that must be connected in series with the wire and accumulator, यहाँ पे 2 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस R पूछा जा रहा है कितनी ऐड कर दें ताकि यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, वो कितना मिल जाए 1 मिली वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा VAB बाय L वो हमें दे रखा है 1 मिली वोल्ट, मतलब 10 टू द पावर -3 आना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करूं तो डेल्टा VAB लेंथ हमें दे रखी है कितनी 4 मीटर, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -3 आना चाहिए। यहां से अगर बच्चे मैं सॉल्व करना चाहूं तो डेल्टा VAB किसके बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट्स के। कंफर्टेबल है बच्चे? अब डेल्टा VAB को का करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB, रेजिस्टेंस ऑफ AB हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 8 ओम, that must be equals to 4 into 10 to the power -3 वोल्ट। तो यहां से करंट की बात करेंगे तो 4/8 इंटू 10 टू द पावर -3, तो करंट जो आ गया वो कितना आ गया 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। करंट कितना आ गया 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। कंफर्टेबल है? अब ये करंट सर्किट में हो, इसके लिए रेजिस्टेंस पूछा है, तो हमें पता है करंट कितना लिख देंगे 2 अपॉन, यहां रेजिस्टेंस कितनी 8, यहां रेजिस्टेंस कितनी है स्मॉल r, ये हमें फाइंड करनी थी। इस करंट I की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो मैंने यहां पे पुट कर दी 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 8 प्लस r, तो 8 प्लस r इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 4। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? एक बार मैं वापस से कर लेंथ 4 मीटर, रेजिस्टेंस 8 ओम, द रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज द वायर एंड एक्यूमुलेटर ऑफ EMF 2 वोल्ट सो दैट टू गेट द पोटेंशियल ऑफ 1 मिली वोल्ट पर सेंटी। अच्छा ये पर सेंटीमीटर था, सॉरी बच्चों, पर सेंटीमीटर था, मतलब यहाँ पे 10 टू द पावर और -2 कर देंगे तो ये 10 टू द पावर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सब जगह 10 टू द पावर -1 आ जाएगा। ये हल्का सा मेरी रीडिंग में गलती हो गई, 10 टू द पावर -1 लिख लेंगे तो यहाँ पे 10 टू द पावर -1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 टू द पावर -1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करूंगा बच्चे में तो ये कितना होगा 10 टू माइनस, तो 8/10
प्लस आर बाई 10 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से r बाई 10 किसके बराबर हो जाएगा, 4 माइनस 8 बाई 10। तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 8 बाई 10 इज इक्वल टू r बाई 10। काट दो तो r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 40 माइनस 8 32। सॉल्व कर लिया, कितना आ गया बच्चे, 32। फोर्थ ऑप्शन कंफर्टेबल है। देखा काफी सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ प्राइमरी सर्किट को सेकेंडरी सर्किट को अलग से सॉल्व करना सीख गया तो दैट्स इट। चलिए ये एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए कोई, ठीक है, इसके बाद अपन सेशन खत्म करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर, और एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करें। पोटेंशियोमीटर वायर है 100 सेंटीमीटर का, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है is maintained across its. Two cells are connected in series, first to support one another and then in opposite direction. The balance point are obtained. तो समझना बच्चे, एक ये पोटेंशियोमीटर वायर है 100 सेंटीमीटर का, ऊपर का सर्किट कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। अभी हमसे बोला है दो सेल को कनेक्ट किया, एक बार तो क्या किया, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे सपोर्ट नहीं करना है, इसे तो गलत हो जाएगा। एक बार तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों के सेम टर्मिनल्स ज्वाइन है, तब जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है वो इसका E1 है और इसका E2 है। तो हमें पता चल गया E1 प्लस E2 दैट शुड बी इक्वल टू VAB बाय L इनटू कितनी लेंथ मिल रही है, 50 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ मिल रही है बच्चे, 50 सेंटीमीटर। connected in series first to support one another and then in opposite direction. जब अपोजिट डायरेक्शन में सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो कुछ इस तरीके से, एक तो ऐसा और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, तब जो बैलेंसिंग लेंथ मिली वो शायद 10 सेंटीमीटर पे मिली, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर ये अपोजिट टर्मिनल, अगर ये E1 है और ये E2 है, तो कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2, ये E इक्विवेलेंट हो जाएगा सर्किट का, और वो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो प्राइमरी सर्किट पे डिपेंड करता है, वो तो चेंज होगा नहीं, VAB बाय L। कितनी लेंथ मिली हमें, बैलेंसिंग लेंथ इनटू 10, दोनों को डिवाइड कर दें तो अपन को पता चल गया E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, इसकी वैल्यू किसके बराबर गई, 5। सॉल्व कर लें तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स E1 माइनस 5 टाइम्स E2। अगर बच्चे मैं इसको इधर ले गया, ये टर्म इधर ले आया और इस टर्म को इधर ले आया, तो 6 टाइम्स E2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स E1। हमें क्या E1 अपॉन E2 का चाहिए था रेशियो, तो अपने पास E1 अपॉन E2, ये E1 था, 6 टाइम E2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स E1 है, तो E1 अपॉन E2 आ जाएगा 6/4, 3/2। कौन सा ऑप्शन जाएगा, 3/2, ऑप्शन नंबर 4। कंफर्टेबल है बच्चे? तो बच्चे आज के लिए इतना ही था, और फिर मिलते हैं, ठीक है, शानदार तरीके से, इसी तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नीट के लेके, वो बच्चे मैं आप लोगों के पास सामने प्रेजेंट करता रहूंगा। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर डिस्कशन करने की